Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography, and this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. करें तो चलिए ग्राउंड वाटर पढ़ते हैं कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, कैसे बनता है ना, और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो ग्राउंड वाटर में सबसे पहले ग्राउंड वाटर बनता है कैसे कि भाई बारिश आती है, ठीक है, और फिर रेन की वजह से क्या होता है कि रॉक्स जो होते हैं हमारे, वो उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ में पोर्स होते हैं, कुछ कुछ परमिएबल होता है। अभी हम देखेंगे कि ये पोरस और परमिएबल क्या कंसेप्ट है। बट आप ये ध्यान रखो कि बारिश आती है और वो सॉइल नीचे उसको नीचे एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, तो वो पानी एज अ ग्राउंड वाटर बन जाता है। बेसिक कंसेप्ट ये है, ठीक है। बट क्या सारा जितना बारिश आती है सारा ही अंदर चला जाता है? नहीं। आपने देखा होगा ना कि यार बारिश आती है तो बेसिकली हमारी रिवर्स जो हैं वो ऐसे ही तो बनती हैं। एक तो आइस के मेल्ट होने की वजह से बनती हैं, और दूसरा जब बारिश होती है और कैचमेंट एरिया जो होता है जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है, वहाँ से ये फ्लो करना नीचे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सारा पानी तो अब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है, कुछ कुछ रन ऑफ में जाता है। अब ये रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ मतलब भाग गया पानी, राइट। रन ऑफ, वर्ड को तोड़ो, रन ऑफ पानी भागा। इसका क्या मतलब है कि यार पानी जो है, रेन वाटर, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है कुछ पार्ट, बट वो डायरेक्टली रिवर्स में ज्वाइन हो जाता है, या फिर डायरेक्टली वो फ्लो करने लगता है, तो बट एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ना जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। व्हेन रेन वाटर फॉल्स directly off slopes to join streams and rivers, eventually reaching the seas and the oceans, ठीक है। तो जब ये जो पानी जो आता है, जब ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, जब सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होता है और ये डायरेक्टली नीचे फ्लो करने लगता है, और फिर ये रिवर्स में जाके जो है ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो और फिर बाद में रिवर ये ओशन में अपना ओशन में जाके जुड़ती है, राइट। तो उसको, ये जो पानी आ रहा है ना, ये वाला जो पानी है, इसको हम बोलते हैं रन ऑफ। दिस इज़ कॉल्ड रन ऑफ। जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ रेन वाटर, वो होता है रन ऑफ, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो भी पानी जो नीचे आया, ठीक है, जो भी रेन वाटर आया था, वो एब्जॉर्ब हुआ सबसे पहले तो, ठीक है। एब्जॉर्ब हुआ, पूरा सॉइल में पानी नीचे गया। बट नीचे एक ऐसी लेयर आती है जहाँ के नीचे, जिसके नीचे पानी नहीं जा पाता है, ठीक है, क्योंकि जो जो हमारा अर्थ सरफेस है ना, वो पोरस और परमेबल और इम्परमेबल रॉक से बना हुआ है, ठीक है। इम्परमेबल मतलब जो वाटर को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देता, दैट इज़ कॉल्ड इम्परमेबिलिटी, ठीक है। तो पानी यहाँ पे कलेक्ट होने लगता है धीरे 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 धीरे। जैसे आप देखोगे कि कुएँ खोदते हैं, तो कुएँ जब हम खोदते हैं तो क्या होता है, हम इस पानी को टैप करते हैं, यहाँ वाला जो पानी है उसी को तो हम टैप करते हैं, तभी तो ये पानी ऊपर आता है। और इतना प्रेशर होता है कि ये अपने आप फिर ऊपर आ जाता है। एक बार हमको पंप करना रहता है, फिर बाद में ये अपने आप ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पे स्टोर्ड होता है नीचे पानी, वेल के नीचे। तो वो वेल के नीचे वाला जो पानी है वो क्या होता है, दैट इज़ अ ग्राउंड वाटर। वो यहाँ, क्योंकि वो और नीचे नहीं जा पा रहा है ना, तो इसीलिए वो स्टोर होता रहता है। और इसको एक और टर्म बोलते हैं ग्राउंड वाटर को, एक्यूफर भी बोलते हैं इसको, सेम चीज़ है वो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर परकोलेट्स डाउनवर्ड इनटू रॉक्स एंड सॉइल, ठीक है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है पानी का, वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है नीचे, फिलिंग अप द जॉइंट्स एंड पोर स्पेसेस। जो रॉक्स की पोर स्पेसेस होती हैं उनको ये फिल कर देता है, मतलब यहाँ पे आ गया पानी, पूरा इधर आ गया, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द रॉक्स। ये डिपेंड करता है कि कितना रॉक पोरस है और कितना परमिएबल है। अब देखते हैं कि पोरस और परमिएबिलिटी का क्या मतलब क्या है। देखो, ये जो वर्ड है ना पोरस, इसको तोड़ो फिर से। पोरस मतलब क्या होता है? पोर्स होंगे। पोर्स मतलब क्या होता है? पोर्स मतलब होते हैं होल्स, छोटे 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 होल्स, दैट इज़ पोर्स, ठीक है। तो इसका वही मतलब है। अगर मान लो ये मेरा रॉक है, ठीक है, और इसमें छोटे 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 पोल्स हैं, होर्स हैं, सॉरी, ठीक है, हो छोटे छोटे होल्स हैं। पोर्स वही होता है, छोटे छोटे होल्स। तो क्या होगा, जब पानी आएगा तो ये थोड़ा थोड़ा इन जो पोर्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा, अब इससे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रॉक एज अ रॉक
अपने जो पोर स्पेसेस हैं, मान लो इधर है, ठीक है, ये रॉक के पीस, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, तो ये जो बीच में स्पेस है ना, ये जो स्पेस है यहाँ पे पानी को स्टोर कर लेगा, है ना, तो इसको हम बोलेंगे पोरस, क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये समझ में आया? पोर्स होंगे जैसे कि स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्ज क्या होता है? स्पॉन्ज को अगर आप पानी में रखते हो, अगर मान लो टैप वाटर के नीचे स्पॉन्ज को रखो किसी बार, ठीक है, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि मान लो ये स्पॉन्ज है और यहाँ से पानी आ रहा है, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि पानी यहाँ से फ्लो करता हुआ नीचे आ रहा है। आपको ये दिखेगा जब आप ऐसे थोड़ी देर रखोगे और फिर उसको आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये स्वेल हो गया। वो स्वेल इसलिए हुआ क्योंकि उसकी पोर्स में पानी चला गया। ठीक है, उसकी पोर्स में पानी चला गया और फिर जब आप उसको स्क्वीज़ करते हो तो वो पोर्स से पानी निकलता है और पानी नीचे आ जाता है। करेक्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको बोलते हैं पोरोसिटी। ठीक है। परमिएबिलिटी क्या होता है? देखो, अब ये जो मैं बोल रहा था कि ये स्पेस, ये आपका रॉक के पीसेस हैं, ठीक है, इसमें छोटे छोटे ये होल्स हैं, ये देखो, ये होल है, ये होल है, इसको हम बोलते हैं पोर्स, और यहाँ पे ये पानी हो जाता है कलेक्ट। ठीक है। परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी वो होता है जब पानी, जो रॉक है वो पानी को अपने से फ्लो कराए, मतलब जैसे कि मान लो ये रॉक है, ठीक है, हमने देखा था कि स्पॉन्ज में क्या फ्लो नहीं कर रहा था, मतलब अगर पानी इधर से आया तो ऐसा नहीं कि सेम अमाउंट ऑफ पानी इधर से जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था, वो स्टोर हो जा रहा था पोर्स में। ठीक है, जबकि परमिएबिलिटी में क्या होता है? परमिएबिलिटी में चैनल मिल जाता है उसको फ्लो करने का। मान लो कि ये रॉक था, ठीक है, रॉक था ऐसा कुछ, ठीक है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे पूरा ये खाली है, ये पूरा खाली है, ऐसे खाली है, तो जब पानी इधर से आएगा तो क्या करेगा? इसके थ्रू फ्लो कर जाएगा, पूरा का पूरा पानी इधर से फ्लो करके इधर आ जाएगा। जैसे ये दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है, दिस इज़ द बेस्ट इमेज ऑफ परमिएबिलिटी। यहाँ से पानी आया और यहाँ से आप देख रहे हो फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है पानी, तो वो फ्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये रॉक जो है वो परमिएबल है। परमिएबल मतलब कि एक चैनल मिल जाएगा उसको फ्लो करने के लिए। ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रॉक जोड़े नहीं हुए हैं, पोर्स नहीं है, ये होल्स नहीं है, दिस इज़ अ पाथ फॉर वाटर टू फ्लो डाउन। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे परमिएबिलिटी। ठीक है, तो परमिएबल रॉक्स क्या होते हैं? दे अलाउ द वाटर टू पास थ्रू देम ईजिली। सम रॉक आर पोरस बट आर नॉट परमिएबल। तो कुछ कुछ रॉक्स जो होते हैं वो पोरस होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, बट वो परमिएबल नहीं होते हैं। जैसे कि क्ले हो गया, जैसे कि स्पॉन्ज मैंने बताया, ठीक है, तो क्ले जो है वो पोरस तो है। क्ले में आप देखोगे, जो जो हम बचपन में क्ले से वो सब बनाते थे ना, आर्ट बनाते थे, ठीक है, 3D मॉडल्स बनाते थे, तो वो क्ले जो है वो पोरस बहुत होता है, क्योंकि उसमें पोर्स बहुत होते हैं, बट आप उसको पानी के नीचे रखोगे तो वो पानी को फ्लो नहीं करने देता अपने थ्रू। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दिस परमिएबिलिटी, कि भाई, सॉरी, दैट इज़ पोरोसिटी, बट वो परमिएबल नहीं है। क्ले जो है वो पोरस है बट वो परमिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब एक्यूफर मैंने बताया था ना, कि एक्यूफर क्या होता है कि जब जो रॉक होता है, ठीक है, जब उसमें पानी आ जाता है, मान लो ये पोरस रॉक है और पोरस रॉक के थ्रू पानी नीचे आ गया, परमेबल रॉक के थ्रू पानी नीचे आ गया, बट इसमें फिर एक और नीचे रॉक आ जाता है, स्ट्रेटा, जो इम्परमेबल होता है, जो पानी को अपने से अलाउ नहीं करता पास होने के लिए। मान लो ये रॉक है, ठीक है, और ये लेयर इसकी इम्परमेबल है, ये लेयर इम्परमेबल है और ये लेयर परमेबल है, तो पानी जब यहाँ से आएगा तो पानी कलेक्ट होने लगेगा यहाँ पे, और फिर ये नीचे इस पर फ्लो करने नहीं दे रहा है, तो यहीं पे कलेक्ट होता रहेगा, तो इसको हम बोल देते हैं एक्विफर। ठीक है, द परमेबल रॉक इन विच वाटर इज स्टोर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्विफर। द सरफेस ऑफ सैचुरेटेड एरिया इज कॉल्ड वाटर टेबल, और इसी को हम बोल देते हैं वाटर टेबल। ये जो जहाँ पानी रहता है ना, उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। ठीक है, तो ये है बेसिकली द वाटर टेबल। ये है हमारा, यहाँ पे ग्राउंड वाटर है हमारा, ठीक है, ये वेल है, ठीक है, ये वेल है, ये परमिएबल रॉक है, ठीक है, यहाँ से पानी, ये वेल है तो यहाँ पे पानी रहता है पूरा 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 पूरा, और इसके नीचे जो है वो इम्परमेबल रॉक है, तभी पानी इधर है, ठीक है, नहीं तो ये सीप इन कर जाता है नीचे। तो यहाँ पे जब हम गड्ढा खोदते हैं तो फिर ये पानी ऊपर आ जाता है हमारा, है ना, तो इसी को वेल बोल देते हैं। करेक्ट। फिर आगे आते हैं स्प्रिंग्स। अब ये स्प्रिंग्स वाला जो पहले हमने गीज़र्स एंड स्प्रिंग में इसका बात किया था, बट यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि स्प्रिंग्स के जीसी लॉन्ग में क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे कास्ट स्प्रिंग, वॉल्केशन स्प्रिंग, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले स्प्रिंग होता क्या है? तो स्प्रिंग क्या होता है कि एक
इस केस में क्या होता है कि एक आउटलेट होता है जहाँ से पानी को आउटलेट मिल जाता है और वहाँ से वो पानी निकल आता है, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, देखो क्या मतलब होता है इसका कि जैसे मान लो ये है, ये रॉक है हमारा, राइट, ये रॉक है और यहाँ हमारा रेन वाटर आ रहा है, करेक्ट। अब क्या है कि ये ऊपर परमेबल रॉक था तो पानी सीप इन कर गया नीचे। अब पानी जब यहाँ पे आ गया तो उसको उसको कहीं कुछ मिल नहीं रहा जाने के लिए कि कहाँ से जाएं, तो वो अपना रास्ता ढूंढता है कि यार कहाँ से जाएं कहाँ से जाएं कहाँ से जाएं, क्योंकि प्रेशर आ रहा होता है ऊपर से, है ना। तो अपना रास्ता बनाता है धीरे धीरे, क्योंकि जो रॉक होता है ना वो कभी भी पूरा परमेबल और पूरा इम्परमेबल नहीं होता है, उसमें लेयर्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, कुछ कुछ परमेबल होती हैं, कुछ कुछ इम्परमेबल होती हैं, ठीक है। फिर ऐसे अल्टरनेट अल्टरनेट क्या मतलब लेयर्स होती हैं कुल मिला के। तो वो जो वाटर, वो जो वाटर है ना नीचे वाला, और जब ये जब ये स्लोपी रहता है, ये देखो ये एक स्लोप है, ठीक है, तभी तो वाटर को ग्रेडियंट मिलेगा नीचे आने के लिए, है ना। नहीं तो फिर एक्विफर ही रहेगा ना। अगर ऐसे सीधा है, मान लो ऐसे रॉक सीधा है तो पानी तो यहीं पे रुका रहेगा, नीचे आएगा ही क्यों। ये तो जब ऐसे टिल्टेड होगा थोड़ा सा, है ना, जब ये ऐसे टिल्टेड होगा तभी वाटर आने का कोशिश करेगा। तो जब ये ऐसे टिल्टेड रहता है, जब ये थोड़ा स्लोपी रहता है, तो क्या होता है कि वाटर जो है जो भी स्टोर्ड होता है नीचे वाटर टेबल में, वो नीचे आने का कोशिश करता है, वो एक आउटलेट देखता है कि भाई कहाँ से मैं बाहर निकल पाऊँ, ठीक है। तो उस आउटलेट को फाइंड करने के चक्कर में क्या होता है कि ये परमिएबल रॉक्स के थ्रू आता रहता है, फिर जहाँ पे भी इसको आउटलेट मिल जाता है वहाँ पे ये निकल आता है बाहर। तो ये जहाँ पे निकलता है ना उसको हम बोल देते हैं स्प्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ एन आउटलेट फॉर द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन द रॉक। रॉक में जो वाटर स्टोर्ड होता है वो बाहर आने की कोशिश करता है, विच इज़ रिलीज ऑन टू द सर्फेस एट द पॉइंट्स वे द वाटर टेबल रीचेज द सरफेस, ठीक है। तो वही मतलब है कि भाई जो रॉक्स के अंदर पानी स्टोर्ड होता है वो स्लोपी एरियाज़ में बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब उसको वो बाहर ओपनिंग मिल जाती है तो वो बाहर आ जाता है। तो उसमें उसको क्या बोल देते हैं हम उसको बोल देते हैं स्प्रिंग, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ स्प्रिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो बहुत ही 3-4 टाइप्स की हैं स्प्रिंग्स, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्या होता है। 4 टाइप्स की हैं। तो पहली आती है उसमें टिल्टेड स्ट्राटा। टिल्टेड स्ट्राटा मतलब कोई चीज़ स्लोप ही है, टिल्टेड है, ये प्लेन है, ठीक है, ये सीधी लाइन है, ये प्लेन है, ये है टिल्टेड। जब ये प्लेन से थोड़ा एंगल बनाएंगी तो वो है टिल्टेड। तो ये वाला कंसेप्ट है जो मैं अभी पूरा समझाया ना, वो यही है। टिल्टेड स्ट्राटा में क्या होता है कि वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे नीचे परकोलेट करता है, और जहाँ पे उसको ओपनिंग मिल गई वो बाहर आने लगता है, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। दूसरा है दूसरे में है वेल जॉइंटेड रॉक्स। तो वो भी इसी टाइप का ही रहता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि देखो अब ये वाला रॉक है, ये और ये बहुत ही आसपास हैं और जॉइंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही रहता है कि यार पानी जो है वो रॉक्स के थ्रू नीचे नीचे आता है और आउटलेट सीक करता है और ये बाहर आ जाता है। देखो इसमें ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स, क्योंकि पूछता नहीं है, बट जस्ट एक ओवरव्यू के लिए पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो उसमें एक टिल्टेड होता है जिसमें स्लोप की वजह से पानी आता है, और एक वेल जॉइंटेड रहता है, ठीक है, जिसमें एक जो परमेबल इम्परमेबल रॉक आपस में जुड़े रहते हैं। तो वाटर जो है वो परमेबल रॉक के थ्रू फ्लो करता है, जहाँ पे भी उसको परमेबल रॉक मिल जाता है वहाँ फ्लो करता है और आउटलेट चेक करके बाहर आ जाता है, ठीक है। और एक होता है डाइक स्प्रिंग। तो हमने डाइक्स पढ़े थे ना, जब वॉल्केनो पढ़ रहे थे उसमें डाइक पढ़े थे। तो डाइक क्या होता है, एक वर्टिकल टाइप का टनल, एक आउटलेट होता है, इस टाइप का होता था, और जो हॉरिजॉन्टल होता था वो उसको हम सिल बोलते थे, है ना। तो डाइक स्प्रिंग में क्या होता है कि यार ये देखो ये परमेबल रॉक है, ठीक है, और ये इम्परमेबल स्ट्रेटा है, ये इम्परमेबल रॉक है, और इसके बीच में एक ऐसा टनल सा है। टनल सा मतलब क्या है, एक रॉक है जो ऐसे टेढ़ा सा है, मतलब डाइक सा है, वर्टिकल सा है, ठीक है। तो ये इसको सेपरेट कर रहा है, बेसिकली ये एक सेपरेशन है परमेबल रॉक और इम्परमेबल के बीच में। तो क्या होता है कि जब वाटर टेबल आता है और ये जब डाइक पे जब ये डाइक से इंटरेक्ट करता है, तो ये डाइक क्या करता है, इस पानी को बाहर फेंकने लगता है। बाहर इन द सेंस कि ये सरफेस पे रहता है, कुल मिला के अंदर से बाहर तक का सरफेस रहता है, ठीक है। तो ये फिर क्या रहता है कि ये इस वाटर टेबल इस डाइक के थ्रू बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वेयर अ डाइक और अ सिल ऑफ इम्परमेबल रॉक इज इंट्रूडेड थ्रू परमेबल रॉक्स,
इट कॉजेज वाटर टेबल टू रीच द सरफेस। तो कुल मिला के बात बस ये है कि एक टाइप ऑफ स्प्रिंग है जिसमें पानी नीचे आता है ना, और डाइक की वजह से जो है वो वाटर टेबल सरफेस पे आने की कोशिश करता है। बस इतना है, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा है कास्ट रीजन। अब कास्ट रीजन क्या होता है, जो लाइमस्टोन वाला रीजन होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पीछे भी बात किया था कि लाइमस्टोन वाले जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ ऑल कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब रेन वाटर उस कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिसमें वो जो रॉक है वो डिज़ोल्व कर जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये रॉक का पूरा स्लैब है, ठीक है। दिस इज़ अ रॉक, पीछे कर देते हैं इसको थोड़ा ना, वो मिल जाएगा। तो जैसे कि मान लो ये रॉक है, ठीक है, ये रॉक है, यहाँ रेन वाटर आया, यहाँ मान लो इसने ये इसको डिज़ोल्व कर दिया कार्बोनिक एसिड में, फिर यहाँ डिज़ोल्व कर दिया। तो क्या होता है कि ये डिज़ोल्व करते करते ना एक टनल बना देता है नीचे। टनल इन द सेंस कि मतलब पानी इधर से आ रहा है और वो नीचे घुस गया इधर। तो आप अगर इधर खड़े हो तो आपको ऐसे लगेगा कि पानी यहाँ से आके गायब हो गया, क्योंकि यहाँ तो होल सा बन गया है एक, और यहाँ सारा पानी इधर नीचे चला जा रहा है। जब हम कास्ट टोपोग्राफी देखेंगे तो उसमें हम ये सब पूरा पढ़ेंगे कि नीचे कैसे केव बना देता है ये, ठीक है। बट अभी के लिए ये समझो कि ये जो पानी आ रहा था वो एक होल बना के नीचे घुस जाता है। फिर जब ये नीचे घुसता है ना, और फिर कहीं तो बाहर आएगा ना, कहीं तो सरफेस से बाहर आएगा। तो जहाँ से बाहर आता है ना तो उसको बोल देते हैं कास्ट स्प्रिंग, ठीक है। जहाँ से भी पानी बाहर आता है उसको बोल देते हैं कास्ट स्प्रिंग या फिर वॉल्केशन स्प्रिंग, ठीक है। दोनों सेम नाम है तो कंफ्यूज मत होना। तो स्प्रिंग्स का यही है, बस इतने टाइप ऑफ स्प्रिंग होते हैं, है ना। आज के लिए इतना रहने देते हैं, आई गेस बहुत पढ़ लिया है। और फिर अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, आई गेस 2 लेक्चर और बचेंगे और फिर हमारा मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा। फिर नया मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल 4, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लैंड फॉर्म्स है।